नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जिन अस्पतालों में जिंदगी बांटी जाती है वहां मौत बांटी जा रही है। जो अस्पताल जान बचाते हैं वो अस्पताल शमशान घाट क्यों बन गए हैं? मरीजों की चीख पुकार क्या इन अस्पतालों को सुनाई नहीं दे रही है? देश की सर्वोच्च अदालत ने आज दिल्ली सरकार से साफ कह दिया कि मरीजों से, जानवरों से भी बदतर सुलूक क्यों किया जा रहा है। लाशों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जा रहा है। आखिर लाश पर यह सियासत क्यों? आज इसी पर महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बन रहे शमशान घाट। दिल्ली के अस्पताल मौत बांटे। मरीज की जान की कीमत नहीं। कहीं कूड़े में फेंक दिए गए शव तो कहीं मरीजों से, जानवरों से भी बुरा बर्ताव। क्या ये दिल्ली के अस्पतालों की कड़वी हकीकत है? कोरोना के समय जहां रोज लोगों की जान जा रही है, वहां अस्पताल शमशान घाट बन गए। लाश पर सियासत की जा रही है। देश की राजधानी में हो रही ऐसी बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि दिल्ली में मरीजों से जानवरों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। हालात किस कदर खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक मरीज को कोरोना टेस्ट कराए बिना कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया। यहाँ पर बदइंतजामी की भेंट चढ़कर इस मरीज की मौत हो गई। पत्नी रो रो कर गिड़गिड़ाती रही कि मुझे पति से मिलने दो, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। हेलो हेलो, हाँ जी। कहाँ पर है? अरे यार कैसे आऊँ, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। हाँ यार, तुझे कैसे भी आ जाओ ऊपर, तो डिस्चार्ज करो। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इंतजामों को लेकर दम भरा करते थे, वही केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब एलएनजेपी अस्पताल में बदइंतजामी पर जवाब मांगा है। मरीजों की मौत हो जाती है और लाशें अस्पताल में पड़ी रहती हैं। क्या लाश पर अब सरकार सियासत पर उतर आई है? क्या लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्यों अस्पताल में सड़ती रहे लाशें? इंसानी जान की कीमत इतनी कम? अस्पताल है या शमशान घाट? महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं, मरीजों की जान की कीमत नहीं है क्या? और महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी जागेंगे केजरीवाल। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजीव उनियाल आ गए हैं। मेरे साथ अकील खान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रवि श्रीवास्तव मुंबई से मेरे साथ आ गए हैं और साथ ही मेरे साथ सतीश प्रकाश जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं आपसे सतीश जी और साथ ही ए.के. वाजपेयी जी। मुझे यह बता दीजिए सतीश जी कि जान की कीमत इतनी सस्ती है, लाशों का ढेर, क्या इंसानी जान को सिर्फ लाशों में तौल कर रख दिया? अस्पतालों में क्या हो रहा है दिल्ली में? नहीं देखो सुचारिता जी, अगर कोई ऐसी घटना घटी है और मानवता के ये खिलाफ है, लेकिन आपको ये भी मानने पड़ेगी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर डॉक्टर्स को ये कहा कि ये कोरोना वायरस हैं। और एक बात आपको और माननी पड़ेगी कि यही वो डॉक्टर्स हैं जब कोरोना का इलाज, जब तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक के दरवाजे बंद कर लिए, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने मरीज, कोई भी, आप कोरोना छोड़िए, तमाम बीमारियों के मरीजों से अपने आपका मुंह मोड़ लिया। आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इस तरह की खबरों के पीछे इस देश का एक माफिया है, मेडिकल माफिया भी है।
जो तमाम जो है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने के लिए को लगाई। कहीं ना कहीं और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पूछ रही हूँ, सुनिए मरीजों की मौत के बारे में उनके ही परिवार वालों को जानकारी न दी जाए ना कि जो सरकारी डॉक्टर एक व्यक्ति की जान चली जाए और उसके परिवार को यह हक नहीं कि उसे पता चले। अगर महामारी का कोई इलाज करेगा, ये सोच कर देखिए सर, आप डॉक्टर्स के पास किसी पर बीते, ये भी आपको मानना पड़ेगा, भगवान न करे किसी पर बीते, लेकिन ये हो रहा है सर, हकीकत हो गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं दिल्ली सरकार की इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के साथ सहमत हूं कि आपको टेस्टिंग नहीं घटानी चाहिए थी। अगर 7,000 टेस्टिंग पहले हो रही थी, तो जबकि पूरे देश में टेस्टिंग का रेशो बढ़ा है, तो यही बात तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम टेस्टिंग दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। अकील खान, वहां इस देश का कोई भी नागरिक सबसे बेहतर उपचार की, सबसे बेहतर सुविधाओं की उम्मीद करता है। उपचार हर व्यक्ति के लिए अपने परिवार वाले की जान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, और उसे यह हक है कि उसके परिवार वाले का इलाज अस्पताल में क्या चल रहा है। जब यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अकील जी को लीजिए, अकील खान को लीजिए, विजेंद्र जी हमारे साथ आ गए, चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। अकील खान, हर व्यक्ति को ये हक है कि उसके परिवार वाले का क्या इलाज चल रहा है, उसकी टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोरोना की कौन बताएगा? और देश के अंदर देखिए, एक कहावत है, सुन लीजिए, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। छोटी छोटी चीजों को तो हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक मौत पे। और सर, इंसान की जान छोटी है आपके लिए, पूरे देश में इंसान की जान छोटी है आपके लिए, उसको हमें ध्यान देना। सर, आप यहाँ कहावत सुनाएंगे, यहाँ लोगों की जान चल रही है, आप यहाँ कहावत सुनाएंगे? 20 सेकंड दीजिए अकील जी, 20 सेकंड। अकील जी, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। भाजपा सरकार, अकील जी, यहाँ लोगों की जान चली गई, लाश कूड़े के ढेर में पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आप कहावत सुना रहे हैं। चाहिए मोदी जी का पता नहीं चलता, आप कहावत सुनाएंगे बैठकर? हमारे आप कहावत सुनाएंगे? अरे कहावत फिर है, वो जरूरी है, वो जरूरी है कहावत, समझिए, कहावत जरूरी है, तो जाइए कहावत सुनाते रहिए जिनको सुनना है, एमपी जिन्हें सुननी है कहावत उन्हें सुनाइएगा। यहाँ लोगों की जान पर बनाइए, आप कहावत सुनाने में लगे, और जितने इसीलिए आज कोर्ट ने आपको सुनाया है। आप कहावत सुना रहे हैं ना, इसीलिए कोर्ट ने आपको सुनाया है सर, जिसको करना है, इसीलिए कोर्ट ने आपको सुनाया है, और इसकी जरूरत थी भाजपा सरकार का। सुनिए, कोई समझ नहीं है अकील जी, फटकार आपको और बात केंद्र सरकार की, और दिमाग है भी तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के चक्कर में। वेरी सैड सर, बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है अकील खान, भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार, ये बहुत दुखद है। विजेंद्र गुप्ता जी को लीजिए, मिस्टर नकवी है, ये बहुत दुखद है अकील खान। आप यहाँ कहावत सुनाइए, बस यही करिए आप, और वहाँ इसीलिए कोर्ट आपको सुना रहा है। लोगों की जान का आपने सौदा कर दिया, यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, अस्पताल रेडी है, ये रेडीनेस है। सरकार जो है ना, इसको विजेंद्र जी, जनता देख रही है। अकील जी, ठीक है, सुन ली मैंने आपकी बात, सुन ली कहावत भी। विजेंद्र जी, ये कहावत सुनाने का समय है या लोगों की जान बचाने का समय है? यूनाइट करना चाहिए, आपको पोर्टेबल किया है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि दिल्ली की सरकार को अपनी भूमिका पारदर्शी करनी चाहिए। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसके बारे में सरकार संवेदनशील है, लेकिन आज लोग निराश हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, और लोगों को लगता है कि अस्पताल जाने का मतलब है कि उसके बाद क्या होगा हमारे साथ, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भगवान के हाथ में है। सर, यही डर है, लोगों को लग रहा है कि लेकिन हम अस्पताल चले जाए तो वहाँ हमारी हालत और बुरी ना हो जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, अकील जी मैं आ रही हूँ आपके पास, और मैं उम्मीद करूंगी कि दूसरी कहावत रेडी ना रखी हो आपने, इस बार गंभीरता से बात कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ विजेंद्र जी, यहाँ पर लोग अस्पताल जाने से डरने लगेंगे। ये जो भयावह तस्वीर है दिल्ली के अस्पतालों की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इससे हर व्यक्ति घर बैठा डर जाएगा सर।
सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है गुजरात डूबता जहाज उन्हें है। डर लगेगा। ये क्यों नहीं मैं बोला? इतना कहूंगा कि आज हर आदमी डरा हुआ है। हाईकोर्ट ने कमेंट किया है। अस्पताल के नाम से लोग डर रहे हैं। अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है वो लोगों को डरा रहा है, लोग घबरा रहे हैं, लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। बीमारी से तो प्रताड़ित है ही, लेकिन अस्पतालों के नाम पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ऐसे में सरकार की ये भूमिका बनती है कि वो इस स्थिति को संभाले, इसको ठीक करे और लोगों में फिर से विश्वास पैदा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। ये अनरिकॉर्डेड नहीं है, ये रिकॉर्डेड है जी। मैं इतना कह सकता हूं कि हो सकता है कि डेथ ऑडिट कमेटी का प्रोसीजर लंबा हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा। सुनिए सर, मैं ये नहीं कहना चाहता। अकील खान, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर जी दूं। विजेंदर जी आप बात रखिए। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। बोलिए सर। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं 2000 से ज़्यादा मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो बात अलग है कि दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी का प्रक्रिया क्या है, वो उन डेथ को कब डिक्लेयर करेगी, वो समय कितना लेगी। लेकिन आज 2000 लोग, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़े जो विधिवत अपने आप को घोषित करने की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो 1000 बोलते हैं, 1000 से ज़्यादा, लेकिन डेथ 2000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो जहाँ पर स्थिति इतनी भयावह हो, अकील खान इतनी तेजी से बढ़ रहे हूँ मैं और एक सरकार बार विजेंदर जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो सीधा एक सवाल पूछती हूँ। पहले आप किसी परिवार वाले को बचा ना पाए, इलाज ना दे पाए, और उसके बाद उसको कानो कान इस बात की खबर ना हो कि उस परिवार वाले का अंतिम संस्कार भी वो कर पाएगा कि नहीं। ये शवों की सियासत है सर। कहाँ जा रहे हैं ये शव? अस्पतालों को सूचित, परिवारों को सूचित नहीं किया जा रहा। आपको यही कहा है सुप्रीम कोर्ट के, नहीं कहा है अकील खान? जो ये कहा है कि नहीं कहा है? बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहा है कि नहीं कहा है? देश की बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप ध्यान नहीं दे रही हैं। सर देश की बड़ी बड़ी समस्या है, आपको ध्यान रह रही है इस प्रॉब्लम पर, बोलिए ना। छोटी छोटी बातें हैं। अरे जो इस वक्त छोटी बात नहीं है इंसानी जान, वो छोटी बात नहीं है इंसानी जान अकील खान, और उनका इलाज होना छोटी बात नहीं है। आप फिर वही गलती कर रहे हैं। पहले कहावत सुनाते हैं, उसके बाद छोटी प्रॉब्लम कहते हैं। फिजूल के लोग बैठा रखे ना आपने, ये झूठे, ये जो झूठे लोगों को बैठा रखा है, मैं आपको क्या कहूं, बुला करके फिजूल की बात करने के लिए, ये 2000 1000 में लगे हुए हैं। ये बताइए, एक बात कह देती हूं, मेरे हाईकोर्ट गलत है। ये बताइए कि एनएचआरसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना है, इसीलिए इस तरह की बातें मत करिए मेरे शो पर प्लीज। सही है, सुनिए और सर, उसके पीछे जबरदस्ती पड़ रहे हैं। अकील खान, मेन चीज को बताइए ना। मेन चीज क्या है आप बता दीजिए, देश में आप बताइए। चलिए मैं आपको समय दे रही हूँ अकील खान, दिल्ली के आपको मैंने 20 सेकंड दिए, जल्दी बताइए कोर्ट ने क्या कहा, किन शब्दों में तारीफ की, किन शब्दों में तारीफ की बताइए। कोर्ट का कहना है, किन शब्दों में तारीफ की है बता दीजिए। गुजरात डूबता जहाज है, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था। इक्का दुक्का है। सिरसा साहब को लीजिए, मोदी जी, सिरसा जी को लीजिए। और ये शाह साहब प्रेशराइज, ये हर जगह हकीकत बताऊंगी, हकीकत देश का कबाड़ा करके अभय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इनमें कुछ दिमाग है ही नहीं, इनमें ना प्लानिंग है। अभय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, हमें सुन पा रहे हैं। सुनिए मैं आपको एक और बात बताऊं, अकील खान रुकिए। अकील खान, आपके लिए इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। मुझे बुरा लग रहा है सर, मुझे बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी फटकार लगने के बाद भी आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं छोटी छोटी बातें। इन्होंने जस्टिस का कोई, ये छोटी बात है आपके लिए, इंसानी जान। अगर आप मुझे अलाउ करें सुचित्रा जी, अगर आप मुझे अलाउ करें, जस्टिस लोए तब अगर आप मुझे बोलना, मुझे इजाजत दें। अकील खान देखिए, सिरसा जी को लीजिए और रवि श्रीवास्तव को लीजिए। पहले सिरसा जी के पास जा रही हूँ। सिरसा जी, मैं आज यहाँ महाभारत में जी जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ फिर भी उसे कोविड के किस तरह से कोविड वार्ड में डाल दिया गया, उस व्यक्ति के रिश्तेदार भी हमारे साथ हैं इस शो पर। मैं वो हकीकत भी दिखाऊंगी अभी अकील खान को, फिर पूछूंगी सवाल। लेकिन पहले सर आप बताइए, इस सुप्रीम फटकार के बाद भी कोई मलाल नहीं है? देखिए मैं आपको ना, हमें पहले
पहले हमें ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इंसान की जिंदगी को बहुत छोटा समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको जानवर के बराबर समझ लिया। अब ये अकील खान जी यहाँ कह रहे हैं एक आधी मौत को लेकर तुम मुद्दा बना रहे हो, ये छोटी बात है। देखिए सुनिए, बात सुनिए, हो क्यों रहा है। 3 बातें हैं जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। दिल्ली सरकार ने अपने आप को तैयार नहीं किया हॉस्पिटल को एयर कंडीशन करने के लिए, जो ऑल्टरनेटिव था, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उसको अडॉप्ट किया। वहां सेंट्रल एयर कंडीशन चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल को बंद करने पड़े वो एसी। 45 डिग्री में जब डॉक्टर और नर्स वो पीपी सूट डाल के जाता है तो आप समझ सकते हैं भट्टी में वो कैसे काम करेगा। दूसरी बात, लोगों को इतना खौफ हो गया, लोगों को लगता है कि घर रह के मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन अगर मुझे हॉस्पिटल ले गए तो मेरा मरना तय है। वो आपने वीडियो में खुद ही देख लिया। हम आप रोज देखते हैं किस तरह से लाशें ढूंढ रही हैं और ऊपर लोगों का इलाज हो रहा है। असल में 3 महीने पहले ये गलती हुई। गलती आज की नहीं है। हम आज चर्चा जो कर रहे हैं ये चर्चा 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। गलती 3 महीने पहले शुरू हुई जब दिल्ली सरकार ने ये कभी सोचा ही नहीं कि इतने बड़े तक आंकड़े जाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या इंतजाम करने हैं। परसों अरविंद केजरीवाल जी आए और बोले जुलाई 30 तक तो जी 5.5 लाख लोग हो जाएंगे इफेक्टेड। अच्छा जी, तो फिर आपने इंतजाम किया है, ये तो सबको पता है, लेकिन कोई बेड का इंतजाम है नहीं। आज वो खुद कह रहे हैं, उनके आंकड़े क्या बोलते हैं, अगर आप उनका ऐप देखेंगे कि 9600 बेड हैं और उसमें से 46% खाली हैं। मैं उनके आंकड़े को ठीक मानता हूं, 4600 खाली हैं। इसका मतलब हो गया अगर 30,000 लोग इफेक्टेड हैं तो आधे बेड खाली हैं, और जिस दिन 60,000 हो जाएंगे वो बेड सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो 5.5 लाख की तैयारी वो क्या है। क्या हमने कोई नए डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, हमने कोई स्टूडेंट्स को हायर किया कि ये जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं इनको हम हायर कर रहे हैं, हमने को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हायर किया कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को सेफ अपने लिए बनाया है, ये हमारे 5000 बेड और हमने तैयार किए हैं। देखिए मेरा दिल दुखता है ये सोचकर केजरीवाल जी को लगा कि अदालत ये कहे कि अस्पतालों में रो रहा है, दुख नहीं रहा। मैं पंजाबी बाग मेरी एक बात, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड और दीजिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। मैं पंजाबी, मुझे 20 सेकंड दीजिए। नहीं, आप डॉक्टर वो छोड़िए, लेकिन मैं तो अब ये कह रहा हूं कि जिन लोगों की डेथ हो गई है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बॉडी के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। पंजाबी बाग में कल संस्कार कराने के लिए मुझे सिफारिशें लगानी पड़ी और 10 बॉडियां बाहर पड़ी थी जिनका संस्कार नहीं हो पाया, उनको फिर और जगह ले जाना पड़ा। आज दोपहर को 2 बजे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, वहां मेरी वीडियो भी देखेंगे ट्विटर पे, मैं खुद वहां जाकर देखकर आया हूं। अंबार लगा हुआ है लाशों का, लाशें नहीं संभल रही। आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, बेड की बात कर रहे हैं, मैं तो शमशान घाट पर की बात कर रहा हूं। शमशान घाट की जगह नहीं है। मेरी कल की वीडियो आप देख लीजिए। मैं जानती हूं आप सिरसा जी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, खुलकर कहेंगे कि वो जो कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कोर्ट की उस बात पर क्या कहेंगे सर कि मरीजों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव हो रहा है। अब आप अगर शांत हो तो मैं कुछ बोलूं, आप अगर शांत हो तो मैं कुछ बोलूं, तो जवाब बोलिए सर, मुझे आप भी अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप ही दे दीजिए। फिर बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो केवल दिल्ली सरकार के लिए नहीं है। दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं और वहां पर भी 10,000 बेड हैं। अगर वहां पर कोई गलती है और वहां पर कोई डेड बॉडी और ट्रीटेड मरीज के साथ में रखा गया है तो ये दुखद है, निंदनीय है, और अरविंद केजरीवाल जरूर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि वो इसके लिए चुप रहेंगे। सर दिल्ली सरकार के अलावा किन राज्यों को नोटिस दिया ये बता दीजिए आप। दिल्ली सरकार के अलावा किन राज्यों को नोटिस दिया बताइए ना। क्यों नहीं दिया है? बंगाल को दिया है। हाँ तो बताइए ना सर, तमिलनाडु को दिया है, बताइए, को दिया है, पश्चिम बंगाल को दिया है, महाराष्ट्र को दिया है, उनको सरकारों को बोलिए तो उठाइए ना उन पर भी सवाल, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप सुनिए, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी आड़ लेकर आप बच जाएंगे क्या? उनकी आड़ लेकर बच जाएंगे क्या? उनको हैंडल करने का SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस और प्रोटोकॉल, आड़ लेकर बचना चाहते हैं क्या या सुधरना चाहते हैं? अस्पतालों को मैं तो ये पूछ रही हूँ, उनकी आड़ लेकर बचना चाहते हैं। अलावा जिसकी वजह से डेड बॉडीज को कैसे हैंडल किया जाए उन्हें अकल ही नहीं है इस बात की। बहुत से लोगों को, अस्पतालों को इस बात की समझ ही नहीं है। सर कौन सिखाएगा, कैसे कौन बताएगा? जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कैमरे के सामने, जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कैमरे के सामने, तो दावे जो है जमीनी हकीकत पर बेस्ड होते हैं। 70% अस्पताल, बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत पर बेस्ड होते हैं सर। गुजरात हाईकोर्ट ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं होती है, हवा हवाई बातें नहीं होती। नरक है नरक, वहां भी
जाके ये तो करिएगा, अकील जब वहाँ भी रिपोर्ट अकील करिए, तो गुजरात से वहाँ भी वापस ही नहीं आ रहे, रिपोर्ट अकील तो अभी तक रिपोर्ट गुजरात से लेके वापस ही नहीं आ रहे हैं। भाई इसको वहाँ तो समझाओ आपके लोग गुजरात नहीं में। जाते। बिल्कुल सिरसा जी मैंने सीधा एक सवाल पूछा कि आप इससे सुधरेंगे या फिर इनकी आड़ में बचेंगे। वाजपेयी जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि इन भाई पश्चिम बंगाल को नोटिस गया, महाराष्ट्र को नोटिस गया, तो वहां भी चीजें सुधरनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर तो हम कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते। हाँ? उन्होंने कहा है कि शवों को जानवर की तरह बर्ताव हो रहा है और वो दिख रही है वीडियो। मतलब उन्होंने अखबार पढ़ के और एक मीडिया का इंटरव्यू दिखाया गया पूरा, उसके माध्यम से उन्होंने ये संज्ञान लिया है। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने इतने बेड खाली है। अगर बेड सुनिए ना, सुनो सतीश, अरे तो जाने इंसानियत का मामला है। सतीश जी उनको बात रखने दीजिए ना। अरे भाई, सतीश जी, उसके बाद में आपके पास आ रहे हैं ना। ये सतीश जी रुक जाइए। ये नहीं कहा ना कि आप सरकारें नहीं, मैं ऐसे एक-एक करके ले रही हूँ सतीश जी। दिल्ली सरकार अगर इंतजाम नहीं छोटे वाजपेयी को ऑडियो लोगों लीजिए, को फिर मैं सतीश जी को ऑडियो लूंगी। ऐसे नहीं ले रही हूँ मैं। लेट दैट बी वेरी क्लियर प्लीज। वाजपेयी जी पहले बोलेंगे, फिर सतीश नहीं, प्रकाश मैं बोलेंगे। ये कह रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार क्यों ढकोसलेबाजी कर रही है? क्या दिल्ली सरकार के पास मशीनरी नहीं है? दिल्ली सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिया, डॉक्टरों तक को नहीं आने दिया, एम्बुलेंस तक को नहीं आने दिया, और दिखाने के लिए इतने बेड खाली हैं। अरे भाई, उन बेड का हम क्या करेंगे? जब आप एडमिशन नहीं दोगे लोगों का, पेशेंट जा रहा है, वो हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहा है, तो हम उनका क्या करेंगे? आप ये बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमने ऐप बना दिया है। अरे भाई, हम क्या करेंगे उस ऐप का? आंकड़ा कितना जबरदस्त बढ़ रहा है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। एलजी ने ऑर्डर पलट दिया है इन्होंने। एलजी ने नहीं, तो ये तो उन्होंने तो सबको डिवीजन कर दिया था एक तरीके से। अब सुनिए, क्या चाह रहे हैं ये इतना संवेदनशील मामला है, लोगों की जान से जुड़ा मामला है। मैं चाहती हूँ इस पर आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें। सतीश प्रकाश, मैंने पहले ही आपसे कहा था उन्हें बात रखने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं, अब मैं आपके पास आऊं कि रहने दूं? बताइए मुझे। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास ऐसे। आप दूसरों की बारी में भी बोलेंगे और अपनी बारी में तो बोलेंगे ही। सुनिए, कोरोना का इलाज एसी से नहीं होता सुचारिता जी। कोरोना का इलाज होता है इंसानियत से, डॉक्टर के पैसे से। वही इंसानियत तो खत्म हो गई सर। किसी भी आदमी को भर्ती नहीं करता। सुनिए, वही इंसानियत तो खत्म हो गई, उसी का तो मलाल है। जिसके पास 3 लाख रुपए नहीं है, उसका रास्ता तो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, या सरकार की जिम्मेदारी? अगर आप ये कह रहे हैं विजेंद्र, सुनिए, मैं एक बार मैं अभय शर्मा जी को ले रही हूँ। अभय जी को लीजिए, अभय जी को लीजिए। आज मैं आपको दिखाती हूँ असलियत। सुनिए सतीश जी आप सुनिए, अकील खान, रवि श्रीवास्तव आप सुनिए। अभय शर्मा रोहित कपूर के रिश्तेदार हैं। रोहित कपूर जो अपनी जान गंवा चुके हैं, कोविड टेस्ट ना किए बिना उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया। मैं चाहूंगी अभय जी आप बताइए, हमने सुनाया अपने दर्शकों को किस तरह से उनकी पत्नी बात करती रही, ये कहती रही कि उनका पहले टेस्ट तो कराइए, पहले कोविड वार्ड में क्यों भर्ती कर दिया गया? किसी ने नहीं सुनी, वो चीखती रही, बोलती रही। जी, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और सच्चाई बात यह है कि अगर यहाँ पे शोर मचाने से मेरे परिवार का वो जो नुकसान हुआ है, जो व्यक्ति चला गया है, चाहे वो लौट के आएगा नहीं आएगा, इनको बोलने दीजिए। ये शोर मचाते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, वरना मैं आपकी बात आवाज बंद करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 बार हॉस्पिटल से वापस भेजा गया उस मरीज को, ये कह के कि 5 दिन बाद आइएगा। टेस्ट नहीं हो सकते इस समय, कारण नहीं बताया गया। और इसके बाद जब तीसरे दिन उस व्यक्ति की सांसें अटकने लगी, दर्द हो रहा था, परेशानी थी सांस लेने में, तब उसे सवेरे जब तीसरी बार लेकर जाया गया तो उसे एडमिट किया गया। और एडमिट करने के बाद 5 से 6 घंटे में उसको मृत घोषित कर दिया। और पहली चीज यह है कि उसको कोविड वार्ड में रखा गया बिना किसी टेस्ट के, और बिना रिपोर्ट के उसे छोड़ दिया गया, यह कह के कि उसको हार्ट अटैक आया था। कोविड वार्ड में हार्ट वाला पेशेंट क्यों था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। पहली विषय ये था। दूसरा, अगर वो हार्ट पेशेंट था तो हार्ट के लिए उसको इलाज क्यों नहीं किया जा रहा था? हार्ट के लिए अगर इलाज हो रहा था तो वो बात कैसे कर रहा था लगातार नीचे से? कोई वहां क्यों नहीं था जो उसे रोक सके और हार्ट का ट्रीटमेंट दे सके? वो बार बार चिल्ला रहा था कि 100 नंबर पे
फोन करके मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो, मैं यहां मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। पत्नी से कह रहा था कि मेरे पास पहुंचो, कैसे पहुंचो, कोई उन्हें ऊपर नहीं जाने दे रहा था, ना इलाज, ना डॉक्टर, ना वार्ड बॉय, ना नर्स, ना कोई सुनवाई, ना घर के व्यक्तियों को ऊपर तक जाने दिया जा रहा था। और घर के व्यक्तियों से ये कहा जाता था कि वो कोविड वार्ड में है, वहां रेड जोन है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और जब रेड जोन में नहीं जाने दिया जाएगा तो जब वो रेड जोन का पेशेंट ही नहीं है, उसे क्यों रखा गया? उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें अभी तक नहीं मिला है कि वो कोविड था। उसे ये कहा गया है कि वो हार्ट पेशेंट था। हार्ट पेशेंट होने का मतलब ये है कि आप उसको हार्ट का ट्रीटमेंट दें, ना कि कोविड का दें। और जी इसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक चल रहे हैं। इस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई है उसका इलाज, उसकी माता जी का आंखों का इलाज हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उस हॉस्पिटल ने जहां उनका इलाज हुआ है उसने उनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया है, चेकअप करने के लिए आज उन्हें वापस लौटा दिया है। उनका इलाज नहीं हो पाया आज। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने सारी चीजें क्यों छुपाया जा रहा है हर चीज को। या तो वो कोविड पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, और किसी भी चीज का इलाज अभय जी मैं रोहित कपूर जो अब हमारे बीच नहीं है और उनकी पत्नी के बीच जो आखिरी वार्तालाप हुआ फोन पर, जो कॉन्वर्सेशन थी, वो मैंने अपने दर्शकों को सुनाई है। सर वो सुनकर आप सिहर उठते हैं कि एक पत्नी बार बार अपने पति के पास जाना चाह रही, बात करना चाह रही है, और वो ये कह रही हैं कि भाई कोविड टेस्ट नहीं हुआ और कोविड वार्ड में छोड़ दिया गया। अकील खान बहुत जोर जोर से आप बात कर रहे हैं, आज क्या कहेंगे हम अभय शर्मा जी को? में ये गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घर की, ये जिम्मेदार सरकार ये इस वक्त ये है कि जो इतने दावे किए जा रहे हैं हॉस्पिटल के 8,000 बेड और 10,000 बेड, और मेंबर आप सुन लें, मुझे पहले मुझे सुन लें। आप रोज बोलते हैं और बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। छोटा परिवार देश की बात करते हैं आप, छोटे परिवार को देख लें। छोटा परिवार एक भी अगर लगातार आप देखते जाएंगे सारी समस्याएं परिवार वाले को खोया है, अपने करीबी को खोया है। अभय जी आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको किसी के साथ भी यहां बहस में नहीं आगे कर रही। सर मैं तो माफी चाहती हूं अगर आपको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। मुझे पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल समय है ये। मैं सवाल पर अकील खान से जरूर पूछूंगी। आर भारत की का धन्यवाद देता हूं सर्वप्रथम, जिसने हमें इतना सा मौका दिया, जिनकी बात पिछले कई दिनों से कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना रिपोर्ट के लिए, ना मैं आपको आज बता रहा हूं ना, आज उस पेशेंट की माता जी को वापस कर दिया है कि आपकी आंखों का टेस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि आपके बेटे की डेथ हो गई है, और जबकि उन्हें यह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि उनकी कोविड की वजह से डेथ हुई है। अमन सिन्हा जी समझ सकते हैं परिवार के आफ्टर इफेक्ट अभी यहां तक चले, अभी तो शुरुआत है ये। अच्छा, अमन सिन्हा जी ये क्या स्थिति है जो बार बार दावे किए गए कि यहाँ दिल्ली के अस्पतालों में टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही। दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाएं हमने पूरी रख रखी हैं, यहाँ तो कोरोना टेस्ट तक नहीं हुआ। मैं ये पूछ रही हूँ जो अभय शर्मा बता रहे हैं, उन्होंने तो अपनों को खोया है, अपने को खोया, देश को दिखा रहे हैं पूरे। अभी ये बिल्कुल सही कह रही है सुचारिता जी, हम सबकी संवेदना है अभय शर्मा जी के साथ। पर आप देख लीजिए अकील जी और ऐसे लोग इस तरह से बात नहीं हो सकती। हर किसी के में आकर आप बात करना शुरू कर दें। नहीं है, स्वयं सुचारिता जी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं और टेस्ट कम हो रहे हैं, लोगों को टेस्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल यही 5T का फॉर्मूला दे रहे थे, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, और उस पर पूरी तरीके से उल्टा काम कर रहे हैं। ट्रेसिंग की मैं बात बता दूं सुचारिता जी, और ये विषय आया भी कोर्ट की भी चर्चा में कि जहां पे दिल्ली सरकार एक कोविड पेशेंट के पीछे 2 लोगों को ट्रेस करती है, कर्नाटका और अन्य प्रदेश जो है करीब 50 लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। किस तरह की लचर व्यवस्था बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने पूरा समय अभी बैठ के यहाँ ज्योतिष का काम कर रहे हैं कि 3 लाख होंगे, 5.5 लाख होंगे। अरे भैया आपको इतना पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? आप एड में पैसा खर्चा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कम से कम अभी तो उसको रोकिए। 35 अस्पताल दिल्ली सरकार के सुचारिता जी, जिसमें से 30 अस्पताल एक भी कोविड पेशेंट को नहीं लेते हैं। दिल्ली सरकार का खुद का ये फरमान है कि हर एक अस्पताल 20% बेड कोविड पेशेंट के लिए रखेगा, और दिल्ली सरकार की यथास्थिति ये है, रोज नए तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। राइट टू लाइफ, व्यक्ति को जो जीने का अधिकार इस देश में
और हेल्थ केयर को अधिकार है, उसको डिनाई और डिप्राइव कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमान जी को मालूम नहीं है, श्रीवास्तव जी को, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। जो दिल्ली में नचर हाईकोर्ट ने एचसीडी को भी फटकार लगाई है, जहां पर आपका शासन है और उसके ऊपर ये प्रोसीडिंग रवि जी, अमन जी, मैं संजीव उनियाल को लूंगी, मैं रवि श्रीवास्तव को लूंगी। रवि जी सुनिए मेरी बात, रवि जी मेरी बात सुनिए, रवि जी मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, मैं पार्टी में बट के नहीं देखना ही, आज पार्टी में मत बट कर देखिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, इंसानी जान की कीमत क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा तब हम जागेंगे, तब हम कहेंगे कि अस्पताल सुधारो। जो बात हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं उसके पीछे हकीकत क्या है, चलो अब जाकर देखें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेड बॉडीज के डिस्पोजल के लिए प्रोटोकॉल और एसओपी क्यों नहीं जारी किए सत्ता जी? ये काम तो केंद्र की सरकार का ही है, ये काम तो एमएचए का ही है कि गाइडलाइंस बनी हुई है और उसका अनुपालन नहीं किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। कैसे हैंडल करें, गाइडलाइन बनी हुई है। समझाना अगर सरकार, जैसा मैंने बताया, सुनिए, मैं एक बार फिर से रवि जी प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बात को समझे कि हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है महाभारत में आज, जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्होंने अपने परिवार वाले को खोया है, और उन संवेदनाओं को जिंदा रखकर बात करें जो भी हम कहें, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता था सर। उन संवेदनाओं को जगाकर आज बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सुन रहा है हम किस तरह से बात कर रहे हैं। असंवेदनशील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभय जी। तरीके से ये लोग, एक व्यक्ति जिसके अपने की जान चली गई, उसके प्रति इनके मन में कोई संवेदना, कोई सिंपैथी भी नहीं। अभय जी कहना चाह रहे हैं कुछ, अभय जी कहिए। जी, मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं कि ये सब रिकॉर्ड में क्यों नहीं जा रहा है कि कोविड का पेशेंट है या टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वो इलाज करने से, या वो नंबर दिखाने से, या वो बाद में मुआवजे से डर रहे हैं? क्यों दिखाना नहीं चाहते हैं वो सब? वो ऐसा क्यों छिपाना क्यों चाहते हैं नंबर, या वो ऐसी चीजें क्यों, टेस्ट ही क्यों नहीं करना चाह रहे? वो पहली चीज तो टेस्ट होगी तभी तो पता चलेगा। क्यों टेस्ट के साथ वो नंबर कम करना चाहते हैं कि टेस्ट ना हो तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, रिकॉर्ड में अगर नहीं आएगा तो उनके लिए आसान होगा कि नंबर कम दिखाना, और उनके लिए कुछ बाद में करना। अकील जी को लीजिए, अकील जी जवाब दें इसका। अकील खान, आपने सुना अभय जी क्या पूछ रहे हैं कि आप टेस्ट क्यों नहीं करते? टेस्टिंग ना करके क्या होगा? बिना टेस्ट किए हमारे रिश्तेदार को आपने डाल दिया कोविड वार्ड में। मैडम ये मैं बताऊं आपको कि पूरे देश के अंदर, सुन लीजिए जरा ध्यान से, जी बोलिए सर, ध्यान से ही सुनते हैं हम। चेक भी कर लीजिएगा, पूरे देश के अंदर पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली में सबसे ज्यादा है, पर मिलियन। और दिल्ली की और बॉम्बे की स्थिति सबको पता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट यहीं पे लैंड करती हैं, और सबसे पहले यहीं पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट के लैंड करने वाले लोग भी रहते हैं। यहाँ की परिस्थितियां गंभीर हैं शुरू से। जो करना चाहिए था वो किया नहीं बीजेपी वालों ने, फ्लाइट बंद करने का। ये नमस्ते, क्या ये कहना चाह रहे हैं मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं जिनके टेस्ट कर रहे हैं और जो नहीं, जिनके टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये कहना क्या चाह रहे हैं? अकील जी इनके पास मरीजों की संख्या ज्यादा है। अकील जी, अपने लोगों का केवल कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, सरकार आपकी है, लेकिन आप सवाल और ठीकरा सारा केंद्र और बीजेपी पर फोड़ना चाहते हैं। चलिए वो भी कर दीजिए जरा, वो भी कर दीजिए, लेकिन सुधार लीजिए अस्पतालों को। सर ठीकरा, आप ठीकरा फोड़िए जिसके सर फोड़ना है, लेकिन सुधार लीजिए अस्पतालों को। मैं तो यही कहूंगी आपसे, इंसानी जान की कीमत समझिए। कितने लाख भी टेस्ट कर रहे हो, ये मरीजों तक नहीं जा रहे हैं। आलोचना करने में लगे हैं। 2 बार वापस किया गया, तीसरी बार का टेस्ट अभी तक नहीं आया। अभय जी एक मिनट, मैं विजेंद्र जी के पास जाऊंगी और मैं सतीश जी को लूंगी, लेकिन पहले सुनिए अकील जी, आपने किया क्या है? अकील जी, आलोचना कौन कर रहा है? आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। कौन कर रहा है सर? और इस कोरोना को हटाने के लिए सर चिल्लाने से नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। मैं आपसे ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, पर मैं चिल्लाकर बात नहीं करना चाहती।
आलोचना क्या? 2000 के पीछे पड़ा हुआ है। कौन आलोचना कर रहा है? एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार वाले को खो दिया, वो आलोचना करने बैठेगा यहाँ पर? एग्री किया है। आपको शर्म नहीं आती है ये सब बोलते हुए? करीब होते हैं, हम उसको मानते हैं। आप उस दर्द को समझ रहे हैं? एमसीडी वाले अकील खान, प्लीज डू नॉट चाट रहे हैं। अकील खान, आप ये नॉन स्टॉप भाषण मत दीजिए प्लीज। बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आलोचना कौन कर रहा है? कोविड के बेड जिसने अपने परिवार वाले को खोया, वो आलोचना करने में लगा रहेगा। भ्रष्टाचारी, ये एमसीडी में भ्रष्टाचारी सिर्फ सर, आप सिर्फ भाषण देने आ रहे हैं। आपको किसी की संवेदना से कुछ लेना देना नहीं है। आपको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये शर्मनाक है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है आज शो पर जिसने अपने परिवार वाले को खोया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ यहाँ बैठकर चिल्लाना चाहते हैं। और मैंने पहले बोला कि मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ, पर मैं नहीं करूंगी। ये एमसीडी के सतीश जी को लीजिए, हटाइए। सतीश जी को लीजिए, मैं सतीश जी और विजेंद्र गुप्ता जी को लूंगी। सतीश जी, पहले मेरा सवाल सुनिए सर। मैंने आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, कोर्ट ने आज कहा कि 7,000 तक टेस्टिंग हो रही थी, 5,000 कर दी गई। टेस्टिंग कम क्यों हो रही है सर? सतीश जी, मैं सवाल पूछ लूं पहले? मैं सवाल पूछ लूं पहले? अगर कुछ लोगों की गलती सर, मैं सवाल पूछ लूं पहले? परिवार के ऊपर ये बातें घटी, सतीश जी, सवाल पूछ लूं मैं? ऐसी घटना आपको सवाल नहीं सुनना तो मैं विजेंद्र गुप्ता जी से मुखातिब हो जाती हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे बात करने में। बताइए, मैंने आपसे पूछा, कोर्ट पूछ रहा है सर, मैं नहीं पूछ रही। बताइए। 7,000 तक टेस्ट हो रहे थे, 5,000 कर दिए गए। अस्पतालों में जो व्यवस्था है उसका आपने सीधा हाल अभय जी से सुना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आपबीती सुना रहा है, वो यहाँ आलोचना करेगा या आपसे उम्मीद करेगा कि चीजें सुधार लीजिए? अब ये सुचारिता जी, मुझसे सवाल है? जी जी, आपसे है सतीश जी। नहीं, देखो, मेरे हिसाब से, देखो सुनो, ये सवाल जो है, अब ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। आपको सुविधाएं सुधारनी ही पड़ेगी। आगे आने वाला जिस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर सबों की बात करूं तो आज ही उत्तर प्रदेश में घटना घटी है ना, कि वहां पे कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मरता है, उसको कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में नगर निगम की गाड़ी लेकर के जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे जो पुलिसकर्मी है, उस थाने के जो एसएचओ है, उसको सस्पेंड किया, बाकी पुलिस वाले को भी सस्पेंड किया। तो ऐसी मानवीय गलतियां होंगी, इनके खिलाफ हमको मजबूती से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये मानना पड़ेगा कि आज देखिए, सुनिए, इस देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, राज्य के क्या अधिकार है, केंद्र के क्या अधिकार है, आज उनके ऊपर टकराव नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। और अगर दिल्ली जैसा स्टेट, जहां आम व्यक्ति ये सोचता है कि वहां सबसे बेहतर सुविधाएं होंगी, अगर वहां सुविधाओं का ये असर है, तो बाकी लोग के बीच में क्या माहौल क्रिएट होगा, है ना? एक परिवार के ऊपर, अगर सुनिए, आपको सिर्फ टेस्टिंग से डाटा घटेगा थोड़ा ही भाई। आप कैसी बात कर रहे हो? आप 7,000 टेस्टिंग कर रहे थे, आप 5 पे लेकर के आए। सर, तो आप इस बात की गंभीरता को कुछ इस तरह से समझिए सर। सतीश जी, सवाल के दायरे में, विजेंद्र जी, सुनिए, आपने जो बात कही सतीश जी, मैं तो इसे एक आम आदमी से जोड़कर देखती हूँ। किसी को खांसी हुई, किसी को बुखार हुआ, वो अस्पताल गया, उसे लगा कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है, और अस्पताल ने बिना जांच किए, बिना टेस्ट किए उसे कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। जिसे अगर कोरोना नहीं भी है, उसे सर्दी जुकाम था, आपने उसे मौत के मुंह में झोंक दिया। सर, ये क्या हो रहा है विजेंद्र जी? जी, मैं सुचरिता यही कहूँगा कि ये लोग संवेदनशील नहीं हैं, और जो अभय शर्मा से इस तरह से बात कर रहे हैं, जिसने अपने परिवार का एक जन खोया है सर, इस अव्यवस्था के कारण उसको भी ये लड़कर, हड़काकर, गाली गलौज कर बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या घट रहा है। आज इस स्थिति के हम सब लोग, हम भी इस स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं, खुदा ना खास्ता। ये मत समझिए जो लोग आज पक्ष में बोल रहे हैं कल को उनको कोरोना नहीं हो सकता या मुझे कोरोना नहीं हो सकता, कल को इसी व्यवस्था से हमें गुजरना होगा। अगर आज इस व्यवस्था पर कोई चेक नहीं लगा, इसको दुरुस्त नहीं किया गया, तो जो स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, उसमें कोई भी उसके काल में आ सकता है। जो
एक पीड़ित के परिवार से, एक जिनके घर में दुर्घटना घटित हुई है, मृत्यु हुई है, वो बयान कर रहा है, उसकी पत्नी बयान कर रही है, और आपकी संवेदनशीलता पूरी तरह समाप्त हो गई है। आप व्यवस्थाओं को सुधारना ही नहीं चाहते, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, राजनीति, खुलकर राजनीति यहाँ पर हो रही है। ये बीजेपी ऐसी है, ये केंद्र सरकार ऐसी है, ये एमसीडी ऐसी है, क्या है ये चर्चा का स्तर बना दिया इन लोगों ने। इनको शर्म आनी चाहिए, आप सत्ता में हैं, आप जवाबदेह हैं। स्वास्थ्य सेवाएं आपकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में, मैं विधायक हूँ, मैं दिल्ली का विधायक हूँ, चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, सदन का हिस्सा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या छुपा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। और पूरी चर्चा को तो अगर आप लोगों के सवाल मशवरा मैं सिरसा जी को ले रही हूँ, सुनिए ये जिस तरह से बात करना चाहते नहीं, एक एक करके बात करी सतीश जी। मैं फिर कह रही हूँ, देखिए जो लोग आराम से बात कर रहे हैं उनकी बात आराम से जा भी रही है, आप भी आराम से बात करिए। जब मैं आपका नाम ले रही हूँ तब बात रखिए। सिरसा जी मैं आपको ले रही हूँ, उसके बाद मैं अकील खान पे जाऊंगी। अकील जी दरख्वास्त आपसे ही है, सिरसा जी की बात खत्म हो फिर बोलिएगा प्लीज। सिरसा जी मैं आपसे कह रही हूँ, जिन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, फटकार लगाई है, क्या वो इंतजार कर रहे थे कि ये फटकार उन्हें लगे तब वो जागे और कहें, एक दूसरे का नाम लेकर कहें वहां भी तो ये हाल है, वहां भी तो फटकार लगाई गई, ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों, दिल्ली से क्यों पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से पूछ लीजिए, देश तो हमारा ही है सर। सुचित्रा जी हमारी यही बात का दुख है। आज महाभारत पे आपने इतना अच्छा और इतना जरूरी विषय उठाया जो दिल्ली की और देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा सबका ये फर्ज बनता था, हम उसमें से कुछ निकाल कर लेके जाते, कुछ अच्छे सुझाव लेके आते। सरकार अपनी बातों को मानती, नाकामियां होती हैं सबसे, सिस्टम जब बड़ा चलता है उसमें कमियां रहती हैं, लेकिन कामयाब लोग वही होते हैं। आधी गलती तो मानने से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने मान लिया गलत है तो बाकी आधी तो ठीक करने से ठीक हो जाएगी। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, मैं जितनी देर ये डिबेट सुनी, अगर आपने नोटिस किया, 45 मिनट से हम एक दूसरे को गालियां ही निकाले जा रहे हैं, ये चोर वो चोर। अरे आज तो लोग मर रहे हैं, कम से कम ये राजनीति हम बाद में कर लेंगे। विषय ये है, क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही थी? दिल्ली सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही थी? होगी गलती, आज ही सुधारें, कम से कम आज ही हम रास्ते पे चलें। आज हम ये तय करें कि देखिए हर आदमी को अपनी जिंदगी को बचाने का अधिकार है, हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज भी चाहिए और हमें अंतिम संस्कार भी किसी का इज्जत से होना चाहिए। यार यहाँ तो इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिल रहा, अंतिम समा भी इज्जत से नहीं मिल रहा। क्या डिग्निटी इस लेवल तक गिर गई है हम लोगों की? देखिए ये बोलने तक नहीं देते, ये इस सोच से आए हैं, इनको लगता है कि ये कोरोना वायरस जो है इनकी लिए राजनीति का अखाड़ा है। जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, इनकी जिम्मेवारी नहीं बनेगी, जब तक इतने सेंसिटिव नहीं होंगे, मरने वाला आपका और मेरे परिवार से भी हो सकता है, मरने वाला मेरा और आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, और ये कोरोना कल किसी को भी हो जाएगा। लेकिन कम से कम अपनी इस मानसिकता को बदलिए, कुछ सार्थक बातें कीजिए जिससे बाहर निकले। दिल्ली के लोग आपका साथ दें, विपक्ष आपका साथ देना चाहता है, लेकिन आप गालियां निकाल रहे हैं विपक्ष को। सर ये देखकर तो लोग अस्पताल जाएंगे नहीं, ये देखकर जो कुछ भी रोहित कपूर के साथ हुआ, ये देखकर लोग अस्पताल नहीं जाएंगे, उन्हें लक्षण होंगे तब भी नहीं जाएंगे, इस डर से कि कहीं अस्पताल में उन्हें इसी तरह से किसी वार्ड में ना डाल दिया जाए जहां उनको बिना टेस्टिंग के डाला गया। ये अपने आप में स्थिति भयावह है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भयावह स्थिति है दिल्ली में, तो वो इसी की बात कर रहा है जो तस्वीर आज हमने दिखाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे अब तो सुधर जाओ, इंतजार किसका है। महाभारत में इतना ही समय था मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद।